मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? बात मात्र तुम्हें कक्ष तक लाने की थी, सो मैं ले आया। और यदि लड़कियां इतनी समझदार होती है जितना तुम कह रही हो, तो फिर यहाँ से बाहर निकलने का मार्ग तुम स्वयं में ढूंढ लो। तारा रानी साहब ने आपको सह परिवार दरबार में बुलाया है। दरबार में क्या होगा बाबा? क्या भाव को उनकी वीरता के लिए पुरस्कार मिलेगा? भीयू, सिर्फ भाव को ही नहीं, बाबा को भी मिलेगा, क्योंकि इन्होंने ही तो इतनी वीरता पूर्वक और मुगल हमलावरों को मारा था। चलो चंदा भाऊ, चलकर भाव को बताते हैं। दरबार में जा रहे हैं, वही पगड़ी पहनिएगा जो रानी साहब ने आपको राजे को सिखाने के लिए दी थी। रुको, तुम लोगों ने काशी को देखा? नहीं। आ गई। सुनो, तुमने मेरे भाव को देखा? हमने तो किसी को नहीं देखा। भाव नहीं मिल रहे। अरे काशी भी गायब है। कहीं वो दोनों फिर से तो नहीं लड़ रहे? हमारी पुत्री बाजी जैसे लड़के से लड़े, ये असंभव है। मैं आपकी बेटी को तो नहीं जानती, पर मेरे बेटे को जानती हूँ। और जहाँ बाजी होता है, असंभव कुछ भी नहीं होता। सब काशी, क्या कर रहे हो? काशी, बाजी, काशी, बाजी, उठ! तू यहाँ क्या कर रहा है? अच्छे घरों की लड़कियों का ये आचरण होता है काशी? काय का? आई, वो तो मैं इसके कह गलती मेरी आई। वो मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का दान पट्टा देखना चाहता था, तो कल मेरे कारण काशी के कृष्ण प्रसंग में बाधा आ गई थी, तो मैंने सोचा कि उसकी भरपाई के लिए उसे भी यहाँ ले आऊं। आपने अपने पुत्र को सिखाया नहीं कि एक गलती की भरपाई के लिए दूसरी गलती नहीं करते? चल काशी, अच्छे घरों की लड़कियां अपने बराबर के लोगों के साथ खेलती हैं, ऐसे वैसे लड़कों के साथ नहीं। चला था। रुक जा। वैसे भी तारा रानी साहब ने हमें दरबार में बुलाया है। चला। अजिंक्य तारा मराठियों का गर्व था, और आज शत्रुओं ने हमारी सुरक्षा व्यवस्था को नहीं तोड़ा, हमारे गर्व को तोड़ा है। और हमारा गर्व इसलिए टूटा क्योंकि हम आपस के झगड़ों में उलझे हुए थे।
तलवार अगर मयान को काटने लगे तो वो युद्ध के लायक नहीं रहती। पर विपत्ति जब संकट पैदा करती है तब साथ साथ एक नायक भी पैदा करती है। हमें प्रसन्नता है कि मराठी साम्राज्य को राजे के रूप में वो नायक मिले। भावराव मल्हार को पराजित करके सबके सामने राजे ने अपनी वीरता दिखाई और उनके प्राण ना लेकर अपनी उदारता। मराठी साम्राज्य धन्य है कि राजे जैसे शूरवीर और उदार राजा हमें प्राप्त हुए। अब राजे के नेतृत्व में हम आपसी झगड़ों को भूलकर मुगलों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस नए वर्ष में मराठी साम्राज्य का एक नया इतिहास लिखा जाएगा। मुगलों पर विजय का इतिहास। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विजय असो। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विजय असो। हर हर महादेव महादेव महादेव। इकडे या। नाम? बाजी बालाजी विश्वनाथ भट्ट। हमें विश्वास है कि जितना बड़ा आपका नाम है, बड़े होकर आप कार्य भी उतना ही बड़ा करोगे। मुझे जो कुछ भी करना है उसके लिए मैं बड़ा होने की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। हमने दुर्ग तो बचा लिया और अपने स्वाभिमान पर दाग लगने से नहीं बचा पाए। इतिहास सदैव याद रखेगा कि आज वो मुगल हमारे अजिंक्य तारे में घुसा है, वो भी हमारे सबसे बड़े उत्सव गुड़ी पाड़वा के दिन। हमारे लोग हमारी भूमि पर मारे गए। मेरी आई कहती है मातृभूमि माँ से बड़ी होती है, और आज मेरी मातृभूमि का सीना छलनी हुआ है। माँ को चोट लगी है, बेटे को पीड़ा तो होगी ही ना, और ये पीड़ा तभी शांत होगी जब मैं शत्रुओं को मातृभूमि से दूर कर दूंगा। मैं तब तक लड़ूंगा जब तक मराठी ध्वज पूरी धरती को अपने रंग में नहीं रंग लेता। मैं आज से, अभी से अपने जीवन की प्रत्येक सांस, अपने लहू की प्रत्येक बूंद, अपने संकल्प का प्रत्येक कण स्वराज को समर्पित करता हूँ। इतनी सी आयु में तुम्हारा ये साहस, शौर्य और संतुलन देख के हमें प्रसन्नता हुई। यदि हमारे देश में तुम्हारे जैसे वीर बालक पैदा हो तो स्वराज को आने से कोई नहीं रोक सकता। आज की विजय में तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए राजे,
तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। एक मामूली से लड़के के लिए एक मामूली सी तलवार। क्षमा चाहूंगा महाराज, पर तलवारें एक जैसी ही होती हैं। उन्हें चलाने वाले उन्हें मामूली या खास बनाते हैं। हम बालाजी को भी धन्यवाद कहना चाहते हैं। आपकी शिक्षा ने ही राजे को एक वीर योद्धा बनाया है। इस दायित्व को पूरा करने के पुरस्कार में हम आपको इससे भी बड़ा दायित्व देने जा रहे हैं। बालाजी और उनका परिवार इस द्वंद्व के रहस्य के बारे में जानते हैं। हम ऐसा क्या करें कि ये रहस्य ही बना रहे। आपका क्या सुझाव है परशुराम जी? रानी साहब, जूता यदि पाँव को काटने लगे तो उसे उतार कर दूर कर देना चाहिए। म्हणजे आप कह रहे हैं कि हम बालाजी को दूर भेज दें? हो, दरबार में बालाजी और उनके पुत्र का सम्मान कीजिए और फिर बालाजी को सम्मान पूर्वक उन्हें सातारा से दूर कर दीजिए। इतना दूर कर दीजिए कि यदि भूल से भी ये बात उनके जुबान पर आ भी गई तो दूर दूर तक ये बात सुनने वाला कोई नहीं होगा। एक हाथ से गुड़ खिला दीजिए और दूसरे हाथ से नीम की पत्ती। देश प्रेम, वीरता और बलिदान, ये सब मन की भावनाएं हैं, पर युद्ध भूमि पर भावनाएं नहीं, जीते जागते सैनिक लड़ते हैं, जिन्हें भूख भी लगती है और प्यास भी, जिन्हें चिकित्सा भी चाहिए और हथियार भी। मन भावनाओं से कितना भी भरा हो, यदि खजाना खाली हो तो युद्ध जीते नहीं जाते। बालाजी, राजकीय मामलों में आपकी समझ, आपकी सैनिक योग्यता और लोगों से काम करवाने की आपकी निपुणता, इन सबको ध्यान में रखते हुए हम आपको दौलताबाद जाने का आदेश देते हैं। दौलताबाद व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र है तो मराठी साम्राज्य का हिस्सा, पर मुगलों के आतंक की वजह से वहां से चौथ नहीं आ रही है। हम आपको दौलताबाद का कर सूबेदार नियुक्त करते हैं। आपके ऊपर शासन व्यवस्था और राजकोष के लिए कर जमा करने की जिम्मेदारी होगी। रानी साहब, आपके पुत्र ने हमारे हृदय में स्थान बना लिया है और हम आशा करते हैं कि हमारे पुत्र की सेना में भी वो अपना स्थान बनाएंगे। मातृभूमि के प्रति इनका प्रेम तो हमने देखा ही है, अब आप इन्हें प्रेरित कीजिए
कि यही प्रेम और निष्ठा वो अपने राजा के प्रति भी रखे। रिश्ते की डोर दोनों तरफ की होती है। राजा उदार तभी तक होता है जब तक सेवक निष्ठावान रहे। समझ ला? ओ रानी साहब, हमारा पुत्र जानता है कि उसे क्या करना है। हमें खुशी है कि आपका पुत्र समझदार है। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है बाजी। बस वही करते रहना जो तुम्हारे पिता तुमसे कहे। और आप वही करते रहिए जो हम आपसे कहें। बड़ा यकीन था ना आपको खां साहब की काबिलियत पर। बड़ी बड़ी बातें की थी इन्होंने। क्या कहा था? दुश्मन के घर के अंदर घुसकर दुश्मन को मारेंगे, है ना? सिर्फ कहा नहीं, किया भी है। दुश्मन के घर में घुसे भी और उसको मारा भी। अब अगर दुश्मन ही कमबख्त इतना सख्त जान निकले तो कोई क्या करे। और तारा रानी साहिब को ये समझ में आ गया है कि कोई भी किला, कोई भी दीवार उन्हें आलमगीर औरंगजेब के कहर से बचा नहीं सकती। और एक कड़वा सच कहे शहजादे, जो काम कमरुद्दीन के एक हमले ने किया है वो आप शायद ताउम्र नहीं कर पाते। और आप भी इसे फतेह समझने की गलती ना करें। फतेह तब होती जब आप हमें तारा रानी साहिब और राजे की मौत की खबर सुनाते। फिर भी दुश्मन के घर में घुसकर जो आपने किया है वो काबिले तारीफ से कम नहीं। अब जाकर हमें यकीन हुआ है कि जैसे बरसों तक लगातार हमने दक्खन में जंग लड़ी है, उसी तरह आप मराठियों के खिलाफ लंबी जंग लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और जंग अगर लंबी खिंच जाए तो सिर्फ कमर पे टंगी हुई तलवार नहीं, दिल में बसा हुआ जुनून काम आता है। बेशक इस हमले ने हमें जीत का तोहफा नहीं दिया, मगर जुनून का सबक दिया है। आप इत्मीनान रखें हुजूर, इस बार हम इस जुनून को ठंडा नहीं होने देंगे। मुगलिया शान की खातिर, मुगल सल्तनत की खातिर अगर आपसी रंजिश बुलाकर दुश्मन पे ध्यान दे तो बेहतर होगा। इस हमले ने उन्हें दहशत दी है। क्या दी है? जी, दहशत हुजूर। दहशत। अब अगला हमला दर्द देगा। बाबा, मैं भी आपके साथ दौलताबाद चलूंगा। बाजी, तेरा उत्साह पक्का है पर तैयारी कच्ची है बाड़ा। तुझे अभी भी युद्ध कला सीखनी है। तो तेरे बाबा के साथ बड़े बड़े युद्ध जरूर लड़ेगा, पर अभी वो समय नहीं आया है। आई, तू तो जानती है ना कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं पहले कुछ सीखूं और फिर कुछ करूं। तो मेरा तरीका उल्टा होगा। मैं कुछ करूंगा और करके कुछ सीखूंगा। बाजी,
सुरक्षित स्थान नहीं है दौलताबाद। वहां बहुत खतरा है बेटा। आपके बाबा सही कह रहे हैं बाजी। दौलताबाद औरंगजेब की छावनी के बहुत निकट है और वहां मुगल सैनिक आए दिन धावा बोलते रहते। मात्र नाम से आबाद है, बाकी सब कुछ बर्बाद। फिर तो मेरा आपके साथ जाना और भी आवश्यक है बाबा। आप ही तो कहते हैं बाबा कि असली ज्ञान पुस्तकों से नहीं अनुभव से मिलता है। इतना हट ठीक नहीं है बाजी। जो हठी नहीं वो मराठी नहीं। यदि आप मुझे अपने साथ नहीं ले जाएंगे तो मैं आपके पीछे पीछे आऊंगा, पढ़ाऊंगा अवश्य।